बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो ट्रंप की धमकी, दूसरा खामनाई का मुंह तोड़ जवाब, तीसरा ईरान में मोसाद के जो जासूस थे वो पकड़ने शुरू हो गए, ईरान अपनी ग्रिप मजबूत करते हुए। और ईरान जो है वो फौजी अड्डों पर अमरीकी हमला भी कर सकता है, अमरीकी अखबार का बड़ा दावा ये। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं लेकिन मखसूस रिश्तों का काम जारी है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात इसी से शुरू करते हैं क्योंकि अगला इशू बड़ा है, उस पर फिर पूरा अब दुनिया का फोकस भी उसी इशू पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो चुकी हैं लेकिन 11 जजेस छुट्टियों पर नहीं गए, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये उठाया है सदीक जान साहब ने। मैंने उनकी वो पढ़ रहा था ट्विटर पर, उन्होंने कहा क्योंकि ये मखसूस रिश्तों का केस हुकूमत का केस है, क्योंकि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो की इसलिए गई है कि हुकूमत जो अपनी मर्जी के फैसले ले सके। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान का केस होता तो 11 जून को एक जज छुट्टी पर चला जाता ताकि समाप्त ना हो, जबकि ये 11 जजेस सिर्फ हुकूमत के लिए छुट्टियों पर नहीं गए। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि इस निज़ाम की हालत क्या है। इस निज़ाम को ये निज़ाम है ये किस तरह झंझोड़ रहा है, निज़ाम इंसाफ को कंट्रोल किए बैठा है। और इसके अलावा ये हर के वो इंसाफ रोक रहे हैं जिससे कोई अवाम को फायदा हो सकता है। जो अवामी इश्यूज हैं उस पर तो बातचीत ही खत्म हो चुकी है, बल्कि सब बच्चे की रिपोर्ट दी जा रही है। यही हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पर अब रूल ऑफ लॉ नाम की चीज ही नहीं रह गई। और दूसरा, जो ट्रंप ने धमकी दी, उन्होंने कहा ईरान को बता दिया बहुत देर हो चुकी है, बातचीत का कोई फायदा नहीं है। आलमी खबर अदारे के मुताबिक अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले ट्रंप ये कोशिश में थे कि शायद अमेरिका कूद पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं अमेरिका का कूदना इतना आसान नहीं है। ये याद रखे, ईरान ना ही तरन वाला है। ईरान ने साबित किया है, इनका जो सबसे बड़ा बगल बच्चा जिसको गुंडा समझकर इन्होंने पाल रखा है, उसको जिस तरह का मुंह तोड़ जवाब दिया इतने बड़े नुकसान के बाद, ये ईरान की बहुत बड़ी फतह है। और ईरान के मैं आपको बता दूं जो मिसाइल हैं उनका राज है इसराइल की फिजाओं पर। वो जब मिसाइल बरसाते हैं ये बेबस हो जाता है इनका दिफाई निजाम। तो अभी तो ईरान के पास 1 साल तक लड़ने की पोजीशन में है ईरान, मिसाइलों के साथ इसी रफ्तार से अगर वो मिसाइल बरसाता रहे। तो इसीलिए टांगे नहीं कांपे टांग रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में इंकशाफ किया कि ईरान ने मुझसे बात करने की कोशिश की लेकिन मैंने कह दिया कि बहुत देर हो चुकी है। उसका जवाब अब ले लें। आयतुल्लाह खामनाई साहब ने कहा रियासत पर रहम नहीं किया जाएगा, सियोनी रियासत पर। ट्रंप की धमकी पर खामनाई का बड़ा ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलानिया आगाज करते हुए कहा कि सियोनी दहशत गर्द रियासत पर रहम का वक्त खत्म हो चुका है, सख्त जवाब देना नागजीर है। आयतुल्लाह खामनाई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, अहम पैगाम में कहा कि जंग का आगाज हो चुका है और सियोनी रियासत पर रहम नहीं किया जाएगा। तो ये मामला है। और जो लोग ये समझ रहे थे कि ईरान एक तरन वाला साबित होगा, लेकिन ईरान ने सरप्राइज किया पूरी दुनिया को। और ईरान ने जिस तरह उनकी क्यादत को निशाना बनाया गया, जिस तरह उनके साइंसदानों को निशाना बनाया गया और जितना बड़ा नेटवर्क अंदर ईरान के अंदर बना दिया गया अपना मोसाद ने, उसको भी ईरान ने तोड़ दिया है। और मुसलसल गिरफ्तारियां हो रही हैं। ईरान में मोसाद का खुफिया ड्रोन अड्डा और 8 जासूस पकड़े गए हैं। एक की खुदकशी की कोशिश भी है। ईरान में इसराइली जासूस और इनके खुफिया ड्रोन पकड़ा गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस मालूमात पर की बुनियाद पर सिक्योरिटी इदारों की एक कार्रवाई में ड्रोन से लदा एक मिनी ट्रक पकड़ा। ट्रक से 8 ड्रोन बरामद हुए जो पेशवा के इलाके में बनाई गई है खुफिया फैक्ट्री से ड्रोन लेकर नामालूम मुकाम पर जा रहा था। तो आप यहीं से अंदाजा कर लें कि ईरान ने सिर्फ मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, वो अपने अंदर के गद्दारों को भी ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर, जिसे कहते हैं ना, टांगने की तैयारी में है। और ये एक
बहुत बड़ा इकदाम है ईरान का। और दूसरी जानिब अभी तक अमेरिका और इसराइल जो है वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत गिरा दी जाए और उनकी मर्जी की हुकूमत आ जाए, ताकि ग्रेटर के लिए रास्ते में कोई रुकावट ना रह जाए। तो जो लोग ये बयानियां बनाते थे कि ईरान पर कभी हमला नहीं होगा, या कोई तजिया निगार कहते थे कि अमेरिका, ईरान और इसराइल जो है वो एक है, तो ये बात तो अपने वक्त ने गलत साबित कर दी है। और ये जितना बड़ा उन्होंने ईरान पर अटैक किया और ईरान का संभलना फिर जवाब देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये इसने सब मिथ्ये तोड़ के रख दी हैं। और दूसरा, अब अमेरिका को भी जो है ना वो अपनी पड़ गई है। अमेरिका इसीलिए धमकियां दे रहा है। ईरान ने अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमलों की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है, ये अमेरिकी अखबार अब दावा कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के में खदशा जाहिर किया गया है कि अगर अमेरिका और इसराइल और ईरान के दरमियान जंग में अमली तौर पर शामिल होता है तो ईरान अमेरिकी अड्डों को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जानिब से इराक से हमलों का आगाज किए जाने का इम्कान है, जबकि आबनाए हर्म्स में बारूदी सुरंगें बिछाने की अमली भी अपनाई जा सकती है, ताकि बहरी नकलो हरकत को मुतासर किया जा सके। और याद रखें, अगर उन्होंने जो है आबनाए हर्म्स पर जो है वो अगर उन्होंने वहां पर लगाई तो उसका नुकसान जो खित्ते में जो ममालिक हैं जिनको सबसे ज्यादा होगा, जिनके पास पेट्रोल के जो इन्हिसार है, जिनका पेट्रोल पर, उसमें भारत शामिल है, उसमें पाकिस्तान शामिल है, उसमें ये करीब के तमाम जो है वो उससे जो है वो रसद जो है वो मुतासिर होगी। तो ये इनके लिए एक बड़ा मसला बनने जा रहा है, जो कि मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह खत्म नहीं होगा। अब ईरान जो है वो पहले तो इनकी मर्जी के मामला मान रहा था, लेकिन अब आइंदा जो सूरत हाल नजर आ रही है अभी तक की, उस पर ईरान का पलड़ा भारी है। बेशक उनको जानी नुकसान ज्यादा हुआ है, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि अब इसराइल का जो है ना वो आयरन डोम जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो इस तरह दिफा नहीं कर पाएगा। और आखिर में मैं एक और चीज ऐड कर दूं, जो अब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया पे रिपोर्टिंग पे जो लुबा आ रहा है, उसका यह है कि ईरानी जो इसराइली दिफाई निज़ाम है ना, वो सिर्फ अगर इसी तरह लड़ाई जारी रही तो एक हफ्ते से ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकेगा। इसीलिए आप देखेंगे, मुझे जो नजर आ रहा है ग्राउंड पे सूरत हाल वो यही नजर आ रही है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर, यानी कि 8 दिन के अंदर अंदर ये कोशिश की जाएगी कि मामला टेबल पे आए, वरना इसराइल का तो जो मामला है वो बहुत ही खराब है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।